तो गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। राधे राधे गाइस एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड इन अ न्यू वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। इवनिंग के टाइम पे स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मैं अभी आई थी वापस और मैंने सोचा कि ब्लॉग भी स्टार्ट कर ही लेती हूँ। घर में कोई होता ही नहीं है, पूरा दिन काम में निकल जाता है। पूरा दिन बाहर, फिर घर आओ तो काम, मतलब मेरे पास गिन के भी आधा घंटा में नहीं बचता कि मैं शायद ब्लॉग थोड़ा भी स्टार्ट करूँ। होता बहुत कुछ है दिखाने के लिए, लाइक रिम्मी नहीं है, सब कुछ मैं खुद ही कर रही हूँ। स्टिल नहीं मिलता टाइम। फ़ोन, फिर हाथ कभी गीले होते हैं, कुछ होते हैं तो मैं फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ। तो अब कल से छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आके नहा धो के जस्ट फ्री हुई थी, चाय पी है। और लड्डू जी को भी मैंने, चाय तो पहले नहीं देते थे, अब मैंने लड्डू जी को चाय दे दी है। लड्डू जी को भी आके बिठाया है। गाइस आजकल मैं क्या कर रही हूँ ना, आज मैं लड्डू जी को लेके गई थी क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि मैं घर पहुँची हूँ 5:30 पौने 6 बजे। अदरवाइज़ मैं घर छोड़ के, गाइस 5:48 हो चुके हैं। मैं अभी 5 बजे ही आई थी घर जस्ट। तो देखो अभी दिख ही रहा होगा, अपने नहा होके आई हूँ। और अभी क्या हुआ कि लड्डू जी को इसलिए भी नहीं ले जा पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता, कई बार ऑफिस से कहीं बाहर निकलना पड़ जाता है, तो इस वजह से फिर उनको ऑफिस नहीं छोड़ के जा सकती, कोई केयर करने वाली, इसलिए घर छोड़ के जाती हूँ, सब कुछ रख के जाती हूँ ऐसे करके। बुरा तो बहुत लग रहा है आजकल मेरे को क्योंकि घर में कोई नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन अब उनको भी पता है सब कुछ। मैं अभी आज ना सोचा था कि आज मेरे से डिनर विनर नहीं बनेगा, तो डिनर हमारे लिए बाहर से ही ले आई थी। मैं ज़्यादा नहीं लाया क्योंकि हमसे इतना खाया नहीं जाता। आई थी दूध वाला मैंने, और ये मैंने ले आई थी हीरा स्वीट से ही थालियाँ पैक करवा के ले आई थी मैं आते वक्त, क्योंकि आज मेरे बस का नहीं है खाना बनाना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। और फ्रूट्स लाए थे कुछ, अभी दो ही रही थी। मैंने सोचा साजा ब्लॉग बनाते। देखो गाइस कितने मोटे मोटे आम हैं। ये वाले आम का सीज़न आ गया, यही आम के सीज़न का मैं वेट कर रही होती हूँ। और अभी जस्ट चाय पिया, बर्तन भी हाँ अब स्टार्ट हो गया। सो गाइस मैंने बोला था वीकली मैं आपको एक रील, मतलब एक ब्लॉग दे दिया करूँगी। बस अब रिम्मी के आने का एक आधा दिन ही बचा है। रिम्मी जैसे ही आ जाएगी तो मेरे ब्लॉग भी आना शुरू हो जाएंगे। और बारिश वारिश हो रही है गाइस, 2 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। गर्मी बहुत ज़्यादा, उमस बहुत है, तो किचन में भी ज़्यादा आने का मन नहीं कर लेता गाइस। रिम्मी के बिना भी गुजारा नहीं है। निकाल दिए मैंने भी जितने निकालने थे, अब मेरे बस का नहीं हो रहा। नींद ही नहीं पूरी हो रही है पूरा दिन। माइग्रेन भी क्या ही करेगा बंदा, फिर भी मैंने बहुत मैनेज कर लिया है। बर्तन साफ करके फिर ऐसे मिलते तो किचन की तरफ देखने का मन नहीं कर रहा है। ये आज मैं आ गई हूँ किचन से वापस, और आ गया ना मन कर रहा बस पड़ जाऊँ, अब ना हिलूँ। अब बस डिनर के टाइम उठेंगे। अभी तो 9 बजे करूँगी आज डिनर। आज लेट डिनर करने का सोच लिया हुआ मैंने कि आज मैंने डिनर भी लेट ही करना। हाँ हालत ख़राब हो गई है। आज हमें ना बर्तन भी साफ़ नहीं करने का, बस 2 प्लेटें हैं, उसी में खाना खाना है और उन्हीं को फेंक देनी है। एक एक गिलास ही गंदा करूँगी आज, और कोई बर्तन भी गंदा नहीं करूँगी। देखो मेरी उंगली पे भी लग गई है काम कर कर के, देखो कितनी जल गए हैं। हैट्स ऑफ टू हाउस वाइफ यार, कितना करती हैं बेचारी, फिर भी उनको ज़्यादा वो नहीं मिलता। और मैंने अब सोच लिया मैं रिम्मी के पैर धो धो के पैर धो धो के पीऊँगी। रिम्मी के बिना मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। रिम्मी है जो हमें सुबह सुबह बेचारी रेडी करके भेज देती है। अब मैं उसको कभी कुछ नहीं बोलूँगी। अब मुझे होश आ गई है गाइस, मेरी होश ठिकाने आ गई है। मैं उसको क्या बोल रही है, रिम्मी तू जल्दी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती गाइस, नहीं कर सकती। मैं समझ गई हूँ नहीं होती जल्दी। अब मुझे सब समझ आ गया है। रिम्मी तूने ये नहीं किया, हाँ नहीं किया क्योंकि नहीं हो रहा। अब नहीं मैं कभी कुछ बोलूँगी, कभी नहीं गाइस। सॉरी रिम्मी, जल्दी वापस आ जा। मुझे रोना आ रहा है, 2 दिन रह गया बस, सैटरडे संडे नहीं कटेगा मेरे से। जल्दी वापस आ जा, जल्दी। तंग आ गई हूँ मैं। चलो अभी मैं करती हूँ रेस्ट, फिर पूजा पूजा करूँगी उठ के, और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं गाइस। उठने का मन नहीं कर रहा गाइस, लेकिन उठ के अभी पूजा पाठ करती हूँ। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उठने का, बॉडी साथ देना बंद कर गई है। चलो जय जय करते हैं,
फिर लड्डू जी को खाना खिला देंगे। साढ़े टाइम क्या हुआ है, 6:30 हो गए हैं। लाइट्स भी ऑन करती हूँ। मैंने पूजा कर ली है, लड्डू जी को मैंगो भी दे दिया खाने के लिए। तो उन्होंने बोला कपड़े रखती हूँ अंदर। एक तो पीछे नहीं जाता, पीछे नहीं जा रहा होता गाइस, पता नहीं क्या हो जाता है इसको बीच में। समझ नहीं आ रहा करूँ क्या, बेड से उठने का मन नहीं कर रहा। बस अभी 6:30 हो गए, 8 बजे तक करेंगे हम डिनर। तो देखते हैं। ऊपर कपड़े डाले थे, पहले सोचा था थोड़ा बाद में लाती हूँ, भी गीले ही होंगे, 2 घंटे पहले ही तो धुले हैं, लेकिन ले ही आती हूँ, मेरी तो दिक्कत होगी, फिर जाना पड़ेगा। मन करता नहीं है मेरा काम करने का। जीन्स नहीं सूखी होगी, थोड़ी कम सूखी है, रहने दूँ क्या थोड़ी देर और। उड़ जाते हैं तो डर लगता है कहीं उड़ जाएगा, तो इसलिए ले जाती, जो सूख गए नीचे डाल दूँगी। कुछ तो सूखे भी नहीं है अभी सारे गीले ही हैं, थोड़े पतले पतले वाले थोड़े बहुत सूखे हैं, बाकी गीले हैं। इस वक्त इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मन करता है छत पे ही घूमते रहो, मतलब इतनी अच्छी हवा है। ऊपर बैठने का भी मन करता है थोड़ा। देखो मौसम भी साफ़ है, बारिश आने के आसार थोड़े थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कल बारिश होगी। प्रेडिक्शन तो नहीं है, पर पता नहीं, हो सकती है। चलती हूँ, थोड़ी देर में फिर आ जाऊँगी, और क्या होगा, थोड़ा और सूख जाए। अगर कल बारिश आ गई तो फिर वैसे नहीं सूखेंगे। इसको बंद कर देते हैं। इतनी बार चादरें गायब हो जाती हैं ना ऊपर से, पता नहीं कहाँ चल जाती हैं। गाइस मैंने खाना वाना हमने खा लिया, और मैंने सोचा कि किचन क्लीन कर दी है मैंने सारी, थोड़ा दिन दूध वगैरह अंदर रख देती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर से कपड़े ले आती हूँ, फिर लड्डू जी को भी सुलाऊंगी। लड्डू जी ने भी खाना खा लिया, तो लड्डू जी ने खाई है परांठी अजवाइन और नमक मिर्ची वाली। और अभी थोड़ी देर में लड्डू जी को सुला दूंगी। किचन का ऑलमोस्ट देखो मैंने किचन बिल्कुल क्लीन करके रख दी है सेट। बस ऊपर के कपड़े लाने हैं, थोड़ी देर मोटर ऑन करती हूँ। जाती हूँ कपड़े ले आती हूँ, पता नहीं कहीं उड़ाड़ी जाए तो बिना वजह। बाहर तो ऐसे लगता है कि अभी भी दिन ही है। पता नहीं क्यों ऐसा क्यों लगता है, रात होती नहीं है, ऐसा लगता है दिन ही दिन है। अब ऐसी रात रहेगी जैसी अभी दिख रही है ना, काला वाला आसमान नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। और बारिश का गाइस आजकल मौसम का कोई अता पता नहीं है, लगता है ऐसा ही कि बारिश आएगी नहीं, फिर आ जाती है। सारी मेहनत ख़राब, धुले हुए कपड़े फिर से धुलो, वहम हो जाता फिर। चलो जी बस अब सोएंगे।
रही हूँ। कपड़े लेने गई थी, व्लॉग बना रही। तो गाइस थोड़े नीचे सूख जाएंगे, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। कल अगर ठीक रहा तो कल छुट्टी है, थोड़ी देर और ऊपर डाल देंगे। और आज मैं ना बहुत थक गई हूँ, बहुत बहुत जिसे बोलते हैं ना उतना। मैंने बताया ना आपको, नींद ही नहीं आ रही 2-3 दिन से माइग्रेन की वजह से। तो आज लग रहा है कि शायद नींद आए, स्ट्रेस फ्री होकर सोऊंगी ना। अब कल कहीं ना, कल 1 तारीख है, पता चला गाड़ी वाड़ी वाले आ गए, कूड़े वाले आ गए पैसे लेने सुबह सुबह, वो ना डिस्टर्ब कर देने, तो मेरे से मार खाएंगे बहुत बहुत ज़्यादा। ऐसे चलाया हुआ है, लड़की जी को भी सुला देती हूँ। बेचारे पूरा दिन बैठे रहते हैं, आज तो सोए भी नहीं है दोपहर में, क्योंकि आज मैं आई लेट थी, दोपहर का टाइम लग गया हुआ था। तो क्या ही करेंगे, लड़की जी को भी ले जाती हूँ, लड़की जी को सुला दिया हुआ है, लड़की जी भी सो रहे हैं, वैसे वैसे चल रहे हैं। मैं अभी चलती हूँ, बाहर का सिस्टम सारा ऑफ करती हूँ। ऑफ तो करूँ, मोटर ऑन करनी है, क्योंकि थोड़ी देर मोटर ऑन कर देती हूँ, 15-20 मिनट मैं 5 मिनट दे दो आ रही हूँ। गैस मोटर ऑन कर दी है, मतलब 5-10 मिनट से थोड़ा पानी भर जाए, शुरू करते हैं।